दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब रोज की भांति स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। यदि a अनुपात b इक्वल 3:5 और b अनुपात c इक्वल 7:8 तो 2a अनुपात 3b अनुपात 7c किसके बराबर है। ये रहा इसका हल। जरा देखते रहिए अच्छी तरह से। यहां लिखिए पहले अनुपात, दोनों अनुपातों को भिन्न के रूप में बदलें। a बटे b बराबर 3/5। चलिए यहां से a का मान निकाल लीजिए 3/5 और ये b। अब इसी तरह से दूसरा अनुपात करिए आप b बटा c इक्वल 7/8। यहां से c का मान निकालिए 8/7 और यहां लगा दीजिए b। ठीक, तो चलिए a और c के मान आपको ये उतारिए यहां पर 2a अनुपात 3b अनुपात 7c। तो चलिए यहां a का मान रखिए यहां पर 2 गुणित a का मान 3/5 और यहां रख दीजिए b। अनुपात करिए फिर यहां 3b ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अनुपात लिखिए यहां पर फिर 7 लिखिए यहां पर गुणा करिए। c का मान लिख दीजिए यहां पर 8/7 और ये b। तो देखिए b कैंसिल कर दीजिए। एक यहां 7 काट दीजिए। अब चलिए आगे। देखिए जनाब यहां पर हुआ 6/5। अनुपात करिए यहां 3 अनुपात करिए और यहां पर 8। अब चलिए इसे सही रूप में बनाइए अनुपात को। लास्ट पर आया 5 से डिवाइड किया 5 को एक बार और 1 का गुणा 6 में किया 6 आया। अनुपात लिख दीजिए 5 का डायरेक्ट 3 में गुणा करिए 15। तो चलिए अनुपात फिर शुरू करिए 55 40। तो जनाब आपका अनुपात निकल के आ गया। देखिए 6:15:40 यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं जनाब। ये रहा यदि x अनुपात y इक्वल 3:2 है तो x प्लस y बटा x माइनस y का मान क्या होगा। तो चलिए जनाब यहां उतारिए पहले। यहां लिखिए हल। x बटे y अनुपात को पहले भिन्न में बदलें
3/2। ठीक, तो चलिए अब इसे उतारिए, जिसका मान हमें निकालना है x + y बटा x - y। ठीक है, अब देखिए इसे हम किस तरह से लिखते हैं। अंश और हर में y से भाग दे दीजिए। तो यहां लिखिए x बटा y प्लस करिए y बटा y बटा करिए x बटा y माइनस y बटा y। ठीक, यहाँ y कट गया। तो चलिए अब यहाँ लिखिए फिर x बटा y, ब्रैकेट से बंद करिए, -1 बटा x प्लस x बटा y -1। तो देखिए जनाब, अब आगे देखिए, यहां पर बराबर करिए x बटा y का मान आपको लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, जिसका मान 3/2 है। तो यहाँ पर x बटा y के स्थान पर 3/2 लिखिए। ठीक, प्लस 1 कर दीजिए बटा 3/2 -1। अब देखिए यहाँ पर इसे जोड़िए, ऊपर अंश को और हर को घटाना है। तो चलिए 3 + 2 बटा 2 बटा करिए यहाँ 3 ऋण 2 बटा 2, फिर बराबर कीजिए 5/2 बटा 1/2, फिर बराबर कीजिए 5/2 गुणित 2/1। अब देखिए यहाँ पर 2 कट गया। ठीक, कटा, तो चलिए इसका यहां आ गया 5/1। अब यहां पर लिखिए, बराबर करिए, इतने का मान निकला आपका 5:1। ठीक, यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, ये उत्तर लिख दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न इस प्रकार है, यदि x अनुपात y = 3:2 है तो x + y/x - y का मान क्या होगा। ये रहा आपका हल। जरा ध्यान से देखते रहिए। पहले अनुपात को भिन्न में बदलें, x बटा y बराबर 3/2। ठीक, अब लिखिए यहाँ पर x + y बटा x - y। तो चलिए बराबर का निशान लगाइए पहले यहाँ। अब
अंश और हर में पाई का भाग दीजिए। ठीक है, यहां लिखिए x बटा वाई प्लस वाई बटे वाई बटा करिए x बटा वाई ऋण वाई बटा वाई। चलिए बाई बाई ऊपर नीचे काट दीजिए, एक बार कट गया। ठीक है, अब इसे इस तरह से लिख लीजिए, यहां x बटा वाई प्लस करिए 1 बटा, चलिए x बटा वाई माइनस 1 बराबर करिए। अब x बटा वाई का मान यहां रख दीजिए, लिखिए 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 बटा 2 माइनस 1। तो चलिए ये भिन्न बनी, इसको हल कीजिए। 3 प्लस 2 बटा 2 बटा 3 माइनस 2 बटा 2 बराबर करिए 5 बटा 2 बटा 1 बटा 2 और यहाँ कर दीजिए 5 बटा 2 गुणित नीचे की संख्या को उलट दीजिए 2 बटा 1। 2 2 कैंसिल हो गया, तो चलिए ये बचा आपका 5 बटा 1। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 5 अनुपात 1। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि a अनुपात b इक्वल 1/2 अनुपात 1/3 कॉमा b अनुपात c इक्वल 1/5 अनुपात 1/3 कॉमा, तो a प्लस b अनुपात b प्लस c क्या होगा? देखिए इसका हल ये रहा। तो चलिए पहले अनुपात को हम भिन्न में बदलते हैं। यहां लिखिए a बटा b। ध्यान से देखिए 1/2 बटा 1/3 बराबर 1/2 गुणित हर को उलट दीजिए 3/1 कर दीजिए बराबर 3/2 आया। तो a का मान कितना होगा? 3/2 यहां लिख दीजिए b। ठीक, तो चलिए इसी तरह से यहां देखिए b अनुपात यहां पर b बटा c बराबर 1/5 बटा 1/3 बराबर करिए 1/5 गुणित हर को उलट दीजिए 3/1 कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर आया 3/5। अब देखिए यहाँ पर c का मान निकालना है, तो यहाँ पर रखिए c और यहाँ 5b/3। c का मान निकल आया। तो चलिए अब यहाँ पर जिसका पूरा मान निकालना है यहाँ लिखिए पहले
ए प्लस बी ब्रैकेट बंद अनुपात बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इक्वल करिए। यहां पर देखते रहिए, ध्यान, ए का मान रखिए यहां पर। ठीक, तो देखिए यहां पर ए की जगह पर लिखिए 3/2 बी और प्लस करिए बी ब्रैकेट से घेर दीजिए। यहां फिर लिखिए अनुपात। अब चलिएगा बी यथावत रहने दीजिए और चलिए प्लस लगाइए। यहां सी का मान लिख दीजिएगा। ठीक, सी का मान देखिए 5b/3 ब्रैकेट से घेर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर इन्हें हल कीजिए तो पहले लास्ट पर लीजिए 2 से डिवाइड करिए 2, यहाँ 3b प्लस 2 का b में गुणा करें 2b। ठीक, ब्रैकेट से घेरिए, अनुपात लगाइए, 3b यहाँ होगा प्लस 5b बटा 3 ब्रैकेट बंद करिए और यहां पर 3 और 2 5b हो गया बटा 2 अनुपात यहाँ 5 3 8 b बटा 3। देखते रहिए, बी काट दीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आप करिए, यहाँ पर गुणा 5 का 3 से करिए, 5 गुणित 3 अनुपात लिखिए 2, यहाँ करिए 2 गुणित 8। ठीक, तो 3 बचे 15। ठीक, और चलिए अनुपात 8 दूनी 16, 15/16 उत्तर आया। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 195 के बराबर हो। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, ये रहा हल। यहां पहले मानिए, माना पहला भाग बराबर x। ठीक, तब दूसरा भाग ध्यान से देखते रहिए, 27 ऋण x। अब चलिएगा यहां पर देखिए, प्रश्नानुसार लिखिए। दिमाग की खिड़की खुली रखिए, आपके लिए फायदेमंद है। तो चलिए, अब देखिए, आप कह रहा है कि पहले भाग का 5 गुना। यहां पहला भाग कितना है? x। यहां इसे 5 गुना करिए, 5x हो गया। और दूसरे भाग का 11 गुना, तो प्लस करिए
दूसरा भाग है 27 माइनस एक्स। तो पहले 11 लिखिए और ब्रैकेट चालू कीजिए, 27 ऋण एक्स लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद करिए। इन दोनों को मिलाकर 195 हो जाता है, तो ये बराबर करिए और 195 लिख दीजिए। अब इस इक्वेशन को आप हल कीजिए। तो देखिए हल करते हैं। ये रहा हल इसका। 5x जाके तहां लिखें, 11 का गुणा अंदर ब्रैकेट में कर दीजिए, गरसा 77 हासिल 7, 11 दूनी 22 और 7 29। चलिए माइनस कीजिए, 11x इक्वल 195। अब चलिए घटाने की प्रक्रिया चालू कर दीजिए, -6x इक्वल 195 माइनस करिए 297। ठीक, तो चलिए घटाइए। यहां पर 15 में से, यहां पर 7 में से 5 घटाइए, 2 बचा। ठीक, 9 में से 9 गया 0 और 2 में से 1 निकल गया, 1 बचा। और ये माइनस चिन्ह आ गया, माइनस के ज्यादा थे तो चलिए बोथ साइड ऋण ऋण कैंसिल कर दिया। ठीक, अब लिखिए यहां पर x बराबर 102 बटा 6 है। 6 से डिवाइड करिए, 6 एकम 6, 4 बचा 42 हुआ, 6 7 42। ठीक, तो x बराबर आ गया आपका 17। तो देखिए जनाब आगे, यहां लिखिए पहला भाग, भाग अनुपात, दूसरा भाग। तो चलिए जनाब बराबर कीजिए, अनुपात यहां लिखिए। अब पहला भाग कितना था तुम्हारा, आपका x है, x लिखिए यहां पर, अनुपात करिए। दूसरा भाग कितना था, 27 माइनस x है। ठीक, यहां x का मान लिखिए 17 अनुपात, और यहां पर 27 माइनस 17। तो देखिए यहां पर 17 अनुपात 10, यही आपका उत्तर है। तो देखिए विकल्प का चयन देख लीजिए एक बार, 17 अनुपात 10, विकल्प ए सही है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं? तो देखिए यहां लिखिए पहले हल। माना 3 संख्याएं क्रमशः 2x 3x 4x
हैं। ठीक है, तो चलिए आप लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। देखिए, तीनों यहां लिखिए, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 1856। तो जनाब करिए यहां शुरू। 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग प्लस 4x का वर्ग बराबर, यहां देखिए 1856। ठीक, तो जनाब अब देखें यहां पर वर्ग करिए। 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल 1856। तो चलिए ना जोड़िए, 16 और 9 25, 4 29, एक्स स्क्वायर इक्वल 1856। अब चलिए यहां पर एक्स स्क्वायर से मतलब है कि हमें अदर साइड का वर्गमूल निकालना है, तो पहले 29 से भाग दीजिए। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल 1856 बटा 29। 29 से काटिए, ये 64 बार कट गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल 64 और एक्स बराबर ये आ गया 8। तो चलिए जनाब अब तीनों संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर अतः तीनों संख्याएं क्रमशः तो चलिए 8 दूनी 16, एक्स की जगह 8 लिखें। तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौको 32। ये संख्याएं निकल के आ गए, यही आपका उत्तर है। तो देखिए जनाब आप विकल्प आपका कौन सा सही है? 16 24 32 अर्थात बी विकल्प सही है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है। तो देखिए जनाब ये रहा इसका हल।
तो माना, पहले मानिए, माना। बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। अब चलिए यहां लिखिए प्रश्नानुसार। देखिए जैसा कह रहा है, पहले इन छोटी संख्या और बड़ी संख्या को भिन्न में तब्दील कीजिए। ठीक है, तो देखिए x, जैसा कि कह रहा है पहले योग दोनों संख्याओं का, तो x प्लस वाई करिए, बटा करके अब अंतर करिए इनका, x माइनस वाई, और ये किसके बराबर हो गया, 5:1, अर्थात 5/1। अब इसे हल करना है और x y का मान निकालना है। तो देखिए, चलिए तो क्रॉस गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा x प्लस वाई में करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल, 5 का गुणा यहां करिए तो 5x ऋण 5y। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहां चलिएगा, अब पक्षांतर करिए, x माइनस 5x इक्वल करिए माइनस 5y ऋण y। तो चलिए यहां पर कितना होगा, -6y, और यहां पर ऋण 4x। x देखिए यहां पर बोथ साइड ऋण है, तो दोनों साइड का ऋण ऋण काट दीजिए। चलिए कट गया ये ऋण ऋण। अब यहां पर करिए x बटा वाई बराबर करिए 6/4। अब इन्हें डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहां आया x बटे वाई बराबर 3/2। तो चलिए इसे इस तरह से लिख दें। अब आप अब देखिए यहां पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है। तो देखिए अब यहाँ बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। अब यहां से देखिए, लिखिए बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या बराबर करिए। अब बड़ी संख्या को लिखिए, x को आपने बड़ी संख्या माना था, इसका अनुपात 3 अनुपात, चलिए छोटी संख्या का मान कितना है, 2। तो यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। कोई निश्चित धनराशि 3:5 के अनुपात में P और Q दो व्यक्तियों में विभाजित की जानी है, परंतु इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, जिससे Q को ₹10 की हानि हुई। राशि क्या है। तो सबसे पहले आप राशि को मानिए, ये रहा हल। माना धनराशि
बराबर x रुपया। ठीक, यहां लिखिए पहले विभाजन के अनुसार Q को प्राप्त धनराशि बराबर कुल धनराशि कितनी मानी x, यहाँ x लिखिए, गुणा करिए। देखिए Q दूसरे स्थान पर है तो 3:5 में दूसरा नंबर 5 का है, तो यहां 5 संख्या लिखें, बटा करिए और इस अनुपात को जोड़ दीजिए और हर के स्थान पर लिख दीजिए। 3 और 5 8। तो चलिए जनाब, ये होगा 5x बटा 8। ये रुपया लिखिए, यहां पर मिलना था इतना रुपया, लेकिन पहला विभाजन डिसमिस हो गया। अब चलिए दूसरे विभाजन से Q को क्या राशि प्राप्त हुई वो निकालते हैं। दूसरे विभाजन के अनुसार Q को प्राप्त धनराशि बराबर x लिखिए, दूसरा अनुपात देखिए कितना है, 2:3। इसमें दूसरी राशि कितनी है, यहां पर संख्या 3, तो यहां 3 लिखिए, 3 बटा इस अनुपात को जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 हो गया, हर के स्थान पर लिख दीजिए। तो ये होगा 3x बटा 5 रुपया। मिला इतना 3x बटे 5। तो अब निकालना है कि Q को कितने रुपए की हानि हुई, कितने धन की। तब Q को हुई हानि बराबर 5x बटा 8 माइनस 3x बटे 5, या रुपया लिखिए। तो बराबर करिए 40 लाख का आया, डिवाइड करिए 8 से 40 को, 8 5 40 5 25 x माइनस 55 40 8 24 x। ठीक, ये कितनी हुई, घटाइए x बटा 40, यहां लिखिए रुपया। अब चलिए आगे, यहां लिखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में दी गई हानि कितनी है, 10 रुपए की, और निकाली गई हानि कितनी है, x बटा 40 की। तो चलिए इन दोनों को बराबर कर दीजिए, x बटा 40 बराबर 10। तो यहां पर तिरछा गुणा करके x बराबर 40 गुणित 10
और ये आया x बराबर 400। तो x के स्थान पर रख दीजिए जो आपने धनराशि मान रखी थी, निकल आई। अतः धनराशि बराबर 400 रुपया। यही आपका उत्तर है। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। और जनाब, आप सभी समझदार हैं, पढ़िए खूब मन लगा करके, हम आपके साथ हैं। तो अंत में हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते, खुश रहें, मस्त रहें।